आपको बताएं कि सिंध सरकार के दावे धरे रह गए। शहर में रमजानुल मुबारक के दूसरे रोज भी सस्ते रमजान बचत बाजार कायम नहीं हो सके। शहरी सस्ते आटे और अशिया खुरनोश के हुसूल के लिए राह हैं कि सिंध सरकार के दावे धरे रह गए हैं। शहर में रमजानुल मुबारक शुरू हो गया है, दूसरा रोज़ा है, लेकिन सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लगाए गए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, रमज़ान में शहरियों को रिलीफ के दावे हवा हो गए। शहर में रमजानुल मुबारक के दूसरे रोज़ भी बचत बाजार फाल ना हो सके। सब डिवीज़न फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बचत बाजार में भी स्टॉल्स खाली दिखाई दे रहे हैं। शहरी सस्ते आटे और अशिया खुरनोश की हसूल के लिए राह तकते रह गए हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सस्ते रमज़ान बचत बाजार लगाए जाने थे, लेकिन यहाँ नहीं लगाए गए हैं। जो बचत बाजार लगे हैं उनमें अशिया खुरनोश ही मुहैया नहीं की जा रही। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, ये दावा किया गया था कि शहरियों को सस्ती अशिया खुरनोश और आटा फराम किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ को 2 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो साईं सरकार ने ये दावा किया था कि शहर में तकरीबन मुख्तलिफ अजला में 28 से ज़ायद जो है वो सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे और वहाँ पर सस्ती अशिया जो है वो आवाम को प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं जो है वो शनेसर गोड के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर भी सस्ता बाज़ार लगना था, लेकिन वो बाज़ार अब तक नहीं लग सका। अगर मैं अपने कैमरामैन हारिस से कहूँ वो आपको दिखा सकें कि स्टॉल्स तो लग चुके हैं, लेकिन स्टॉल्स मुकम्मल तौर पे खाली हैं। यहाँ पर शहरी भी आ चुके हैं, यही सोच के आए थे कि शायद कुछ सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि जो महंगाई की लहर है अब उसमें गरीब का जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से महंगाई की लहर है और जो गिरा फरोश है वो मनमाना कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, तो अब हर किसी के बस में नहीं रहा कि वो मार्केट से जाकर ख़रीदे, तो वो यही सस्ते बाज़ारों में आते हैं और यहीं पर आके ख़रीदारी करते हैं। और सरकार के दावे के मुताबिक ये था कि पहली रमज़ान को ही जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा दिए जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं लगाएगा। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, आप यहाँ पर आए थे, काफ़ी देर से घूम भी रहे हैं, तो अब तक तो कुछ आ नहीं सका यहाँ पे, क्या कहेंगे? यहाँ पे काफ़ी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, जो आते हैं जाते हैं। 35-40 लोग मेरे सामने आके वापस चले गए हैं। यहाँ अभी तक बाज़ार में कुछ भी नहीं है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आ जाए या आ जाए, अभी तक आया कुछ नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और अभी तक इनकी तरफ से कोई सहूलत मिली नहीं है। जो सहूलतें ये बोल रहे थे कि हम ये देंगे वो देंगे, सरकार की तरफ से आटा मिलेगा, राशन मिलेंगे, चीनी मिलेगी, सब चीज़ें सस्ती मिलेंगी। फ्रूट इतने महंगे हैं कि आज खरबूजे वाले से पूछा तो खरबूजे वाला बोल रहे 200 रुपये का 1 किलो खरबूजा। जो खरबूजा 200 का 4 किलो मिल रहा था रमज़ान से 2 दिन पहले, वो आज 200 के 1 किलो के बारे में बता रहे हैं वो कि 200 के 1 किलो आपको मिलेगा, लेना तो ले, नहीं तो आगे चले जाओ यहाँ से। मेरा यहाँ तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, 35 मिनट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखा, यहाँ पर शहरी आए हुए हैं, लेकिन जो है वो सस्ती चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पा रही। बहुत सारे लोग अब से कुछ देर कबल भी आए, फैमिलीज़ भी आए, यही सोच के कि यहाँ कुछ चीज़ें जो है वो सस्ती मिल जाएंगी। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, सस्ता बाजार लगाने का हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन लग नहीं सके, क्या कहेंगे? लग नहीं सका, 20 तारीख से यही बोल रहे हैं लगेगा, पता नहीं कब लगेगा, कोई पता नहीं है भाई। कितनी मुश्किलात है, महंगाई कितनी ज़्यादा है? महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया भाई। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो यहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अफसरदा हैं। वो ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत जो है वो सिर्फ दावे करती है, अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये दावा किया गया था कि शहर में सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे, लेकिन अब तक जो है वो उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका है। और शहर में सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में टेंट लगा दिए गए हैं और जो स्टॉल्स हैं वो अब तक खाली हैं और यहाँ पर सामान की तरसील नहीं हो सकी है। जी, सामान की तरसील नहीं हो चुकी है और शहरी इंतज़ार करते रह गए हैं। बचत बाज़ार तो लग गए हैं, लेकिन वहाँ अशिया खुरनोश जो हैं वो मुहैया नहीं की जा रही हैं। काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे। काविश, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शहरी इंतजामिया की जानिब से रमज़ान बचत बाज़ार के इनेकाद में ताख़ीर। बेशतर बचत बाज़ार दूसरे रमज़ान को भी फाल ना हो सके। सरकारी बचत बाज़ारों में आटा, नापैद, दीगर ग्रोसरी आइटम भी ताहाल बचत बाज़ारों में नहीं पहुँच सकी हैं। जी बिल्कुल, शहरी इंतजामिया की जानिब से रमज़ान बचत बाज़ार के इनेकाद में ताख़ीर। बेशतर बचत बाज़ार दूसरे रमज़ान को भी फाल नहीं हो सके। सरकारी बचत बाज़ारों में आटा नापैद, जबकि दीगर ग्रोसरी आइटम्स भी ताहाल बचत बाज़ारों में नहीं पहुँचाई जा सकी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची का आवाम को रिलीफ फराहम करने का वादा। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट समेत दीगर फलाही तंजीमों के साथ मिलकर बचत बाज़ार लगाए जाएंगे। KMC के तहत भी दर्जन से ज़ायद बचत बाज़ार लगेंगे।
जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिए। देखिए जी, महंगाई के दौर में कराची की आवाम के लिए बचत बाज़ार किसी नेमत से कम नहीं है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बाज़ारों की सूरत है वहाँ पर महंगाई एक तूफ़ान मचा रखा है महंगाई ने, जबकि दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ये इरादा किया गया है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है दर्जन से ज़ायद बचत बाज़ार लगाए जाएंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से आवाम जाकर बआसानी ख़रीदारी कर सकती है, ईद की शॉपिंग कर सकती है और अपने अखराजात को जो है वो कम कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कौन से मुकामात हैं जहाँ पर आप बचत बाजार लगाना चाह रहे हैं? देखिए, ये तीन इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। एक तो सैलानी के साथ मिलकर भी हमने किया है। तमाम जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2 जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, मलीर में है, 9 ऐसी जगहें। इसके अलावा उनकी जो ट्रक्स हैं वो भी मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जाएंगे जो दूर अफ्तादा हैं। आपको पता है कि मलीर है, वेस्ट के इलाके हैं, ये सब जगहों पे बाज़ार नहीं लगते, तो वहाँ पे ट्रक्स जाएंगे। दूसरा एक जो बचत बाज़ार नॉर्मली लगते हैं मंगल को, जुमा या इतवार, वहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा स्टॉल्स लगाएंगे एक्स मिल प्राइस। बचत बाज़ारों का आगाज़ किस दिन से किया जाएगा, किस तारीख से किया जाएगा? आवाम बड़ी बेसब्री हुई। जी बिल्कुल, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जो एक्सपो बचत बाज़ारों का 31 से प्लान है, 31 से बहुत 3 डेज, और बाकी जो बचत बाज़ार हैं वो ऑलरेडी जो लगेंगे उसके अंदर इसके स्टॉल होंगे। तीसरा जो सैलानी का है वो भी फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह लग जाएगा। जी, मुख्तलिफ अखबार में यानी रमज़ान के 6-7 रोज़े के बाद से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बचत बाज़ार लगना शुरू से आवाम को भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। जी आगे बढ़ें। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर के तमाम 28 सब डिवीजन्स में सरकारी रमज़ान बचत बाज़ार तो लग गए हैं, मगर इन रमज़ान के बाज़ारों के बेशतर स्टॉल्स खाली हैं। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर के तमाम 28 सब डिवीजन में सरकारी रमज़ान बचत बाज़ार तो लग गए हैं, मगर इन बाज़ारों के बेशतर स्टॉल्स खाली हैं। मामला क्या है बताएंगे, रिजवान अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने उरूज पर है और रमज़ानुल मुबारक में तो वैसे भी बदकिस्मती से शहर कायद में जो अशियाए खुर्दनोश हैं और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं रमज़ानुल मुबारक में, उनकी अशिया को पर लग जाते हैं। इंतज़ामिया भी कोशिश करती है इस मरतबा रमज़ान में जो कराची की शहरी इंतज़ामिया है, कमिश्नर कराची के हुक्म पर तमाम 28 सब डिवीज़न में बचत बाज़ार जो है वो लगाए गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी। आसिम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसी नाज़माबाद हैं। इनकी जानिब से UC 45 की जो इमारत है उसके अहाते में एक बचत बाज़ार लगाया गया है जो कि शहरियों की सहूलत के लिए लगाया गया है। मज़ीद क्या डिटेल है इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा बचत बाज़ार में वो गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही जो बाज़ारों में होती है, वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का। या जैसे कि आपने कहा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली तमाम सब डिवीज़न्स में एक बचत बाज़ार का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह नाज़माबाद सब डिवीज़न में भी हमने UC 45 के वेसिनिटी में हमने ये लगाया है। बिल्कुल देखें, यहाँ पे हमने अपने एंड में जो भी हमने सेटअप किया है, जो हमारे एंड में था, वो हमने प्रॉपर्ली इसको इस्टेब्लिश कर लिया है। लेकिन जो वेंडर्स थे, फ्रूट्स वेंडर्स हो गए, वेजिटेबल्स के हो गए और दीगर अशियाओं के जो वेंडर्स थे, जो मीटिंग में बैठ के हमारे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, अब वो शायद उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि बारिश के अलावा वो सप्लायर जिन्होंने मीटिंग्स में मुआहदे किए थे कि इन बचत बाज़ारों में माल सप्लाई करेंगे, उनकी जानिब से ताख़ीर हो रही है, जिसके नतीजे में कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर बाज़ार जो है फ़ाल नहीं हो सकता। रिजवान, अपडेट करने के लिए। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के बावजूद आटे और चावलों की कीमतें कम न हो सकी। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत इन अवामिल का तयन करे जिनकी वजह से ग़िज़ाई अजनास सस्ती नहीं हो पा रही हैं। वसीम इफ्तिखार से बात कर लेते हैं। वसीम, बताइएगा। आज भी रमज़ान मुबारक में भी हम देख रहे हैं कि जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में कमी वाक़ नहीं हो सकी। बिलख़ुसूस आटा और चावलों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ नहीं हो सकी। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि खुला आटा जो है तकरीबन 130 रुपये किलो तक 2.5 नंबर आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अगर हम फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा भी तकरीबन 130 रुपये किलो और कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत है कि आटा और चावल सस्ता क्यों नहीं हो पा रहा और वजूहत क्या हैं, और ओपन मार्केट में गंदम की क्या सूरत हाल है? सर, इस वक्त जो ये रमज़ान है ना, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि ये वजूहत है क्या। ठीक है,
उसकी वजह ये है कि इस वक्त लाजमी आपके गंदम की वजह से आटे के रेट मज़ीद गिरने चाहिए। और जितने भी ब्रांडेड आटे वाले हैं, जो भी कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, उनको ये चाहिए कि वो कम से कम इस आटे के रेट को मज़ीद गिराएं ताकि आवाम को थोड़ी सहूलत हो। ठीक है, चावल एक ही रीज़न दी जाती है कि एक्सपोर्ट हो रहा है और ये इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, तो हमें कुछ रीज़न समझ में नहीं आती है। ये है कि इंटरनल इश्यूज़ हैं, एक्सटर्नल मुझे समझ में नहीं आती है। तो इंटरनल इशू अपने सही कर लीजिए और अगर एक नीयत बना लीजिएगा, ये महीना थोड़ा सा मुक़द्दस महीना है, कुछ गरीबों का ख्याल कर लिया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। तो कोशिश करें कि ऊपर से अपने रेट्स को थोड़ा मेंटेन करें। दुकानदार आते आते जब रेट ही कम होगा तो वो कैसे महंगा बेच सकता है? अगर आप 100 रुपये किलो आटा करते हुए तो वो कैसे 160 रुपये किलो बेच सकता है? तो ये चीज़ें हैं। ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि फ्लोर मिल्स जो हैं वो इनको आटा जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त कर रही हैं। उसी के साथ साथ जो खुले आटे की भी यही सूरत हाल है कि खुला आटा भी इनको जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। चावल के हवाले से बताया जा रहा है कि चावल जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जो आटा है और चावल जो है वो फ़रोख्त किया जा रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उन वजूहात का तयन करें, उन अवामिल का तयन किया जाए जो कि महंगी तमाम ज़रूरत की अशिया को फ़रोख्त करें ताकि शहरियों को भी जो है वो सस्ते दामों ना सिर्फ आटा चावल बल्कि दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो दस्तियाब हो सकें और इनका कारोबार भी दुरुस्त तरीके से चल सके। गैस बहरान की बात करें तो कराची में गैस बहरान फिर से संगीन होने लगा है। कराची की 2 इंडस्ट्रियल जोन को गैस प्रेशर में कमी का सामना है। FB एरिया और साइट इंडस्ट्रिया के सनतकार भी परेशान हो गए हैं। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जो बात हुई है साइट इंडस्ट्रियल एरिया FB इंडस्ट्रियल जोन में, जहाँ पे गैस प्रेशर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। यहाँ पे पहले इलाकों में था, अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल जोन में जो गैस प्रेशर ना होने से जो है सनतकार परेशान है। और FB एरिया एसोसिएशन के साबिक सदर जो है बाबर खान से जो रब्ता हुआ है, उन्होंने हमें अपडेट भेजी कि सिफर जो गैस प्रेशर है जिसकी वजह से इंडस्ट्री की पैदावार शदीद मुतासर हो रही है। और ये भी कहा है कि जो यहाँ पे बरामदी ऑर्डर पहले ही मुश्किलात का शिकार है, अब गैस प्रेशर कभी आ रही है कभी जा रही है, उसे कंसर्न है। साथ ही FB एरिया के साथ साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे भी गैस का उतार चढ़ाव है। जो कंसर्न ये शो कर रहे हैं कि अचानक से गैस प्रेशर कम हो जाता है जिससे पैदावारी अमल रुक जाता है। पैदावारी अमल रुकने से जो काम या माल बन रहा होता है वो आधे टाइम में जब बंद हो जाता है उससे भारी नुकसान होते हैं। तो यहाँ मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इसका नोटिस ले और गैस सप्लाई को मुतवासिर सप्लाई करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। और फीसद गैस को भी मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद प्रेशर बहाल नहीं हो रहा है। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक सदर FPIT बाबर खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गैस बहरान संगीन होता जा रहा है और सिर्फ सहर अफ्तार में गैस मैसर है, वो भी यही खबरें आ रही हैं कि कराची में नहीं मिल रही। आप क्या कहेंगे? शदीद है इस वक्त। हाल ये है कि फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं तमाम और इंडस्ट्री तमाम जो है प्रेशर जो है इस स्टैंडस्टिल पे आ गई है। गैस का प्रेशर बिल्कुल जीरो के करीब है और कई बार कंप्लेन करा चुके हैं SSGC में, फेडरल एसोसिएशन से। मैं इस वक्त पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का सेंट्रल चेयरमैन भी हूँ। तो हमारे तमाम मेंबर्स परेशान हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी और जो एक्सपोर्ट नहीं करते वो भी। तो इस वक्त जो है बहुत बुरी हाल है, सूरत हाल है इस वक्त जो है कहते हैं इंडस्ट्री की। समझ में नहीं आ रहा। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि सर्दियों में गैस का प्रेशर कम होगा, अब सर्दियां गुजर गई, बिजनेस भी इस महंगाई की वजह से 25-30% लेस है, यानी गैस की कंजम्पशन वैसे भी लेस है, तो उसके बावजूद भी जो कहते हैं प्रेशर नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, क्या इसकी प्लानिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बिल्कुल इंडस्ट्री जो है स्टैंडस्टिल पर है और जाहिर से बेरोजगारी भी बढ़ने का खदशा हो जाता है और अपना प्रोडक्शन लॉस तो है ही है चारों तरफ। जी अच्छा बाबर साहब, ये बताइएगा कि कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर गैस की सूरत हाल यही रही तो इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे जो सनतकार हैं वो बंद करने की तरफ भी जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जाहिर है अगर गैस एक मेजर रॉ मटेरियल है, यानी आपकी इनपुट है, यूटिलिटी है, अगर ये नहीं अवेलेबल होगी तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? किसी ने अगर डाइंग करनी है, किसी ने कुछ और काम करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके बगैर बॉयलर नहीं चलेंगे तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो जाहिर है लोग बंद ही कर देंगे, बंद करके किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे। इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होगा शदीद। सर, औकातकार मुकर्रर किए जाते हैं कि किस टाइम पे गैस आएगी, किस टाइम पे नहीं अवेलेबल होगी। क्या ये औकातकार जो है वो जारी किए जाते हैं? शेड्यूल आपको मिलता है? अगर मिलता है तो उसके मुताबिक क्या फॉलो अप उस पर किया जाता है या गैस बिल्कुल नहीं देते?
लेकिन इंडस्ट्री का शेड्यूल तो कोई नहीं है। ये तो जो है उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया का शेड्यूल दिया है। इंडस्ट्री को तो जाहिर है सुबह से शाम तक गैस मिलनी चाहिए। ये आपको टाइम बता दें तो भाई रात में मिलेगी, कोई टाइमिंग भी नहीं है। और अचानक जो प्रेशर जीरो हो जाता है, उसके बाद फिर वो बॉयलर्स बंद हो जाते हैं, प्रोडक्शन बंद हो जाती है, लेबर बैठ जाती है। जो लेबर डेली वेजेस पे होती है फिर लोग उनको फारिग कर देते हैं। तो ये बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इससे काम सारा रुक रहा है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो है वो जाहिर है डिले होना शुरू हो गए हैं। जब भी एक दिन की प्रोडक्शन लॉस होगी तो आप आगे डिले करेंगे चीज़ों को। तो ये मुस्तकिल एक साइकिल चल रहा है, ना SHGC कंट्रोल में ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आता, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई इसको फॉलोअप करने वाला भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जैसे को फॉलोअप करेगा। भाई क्या ऐसा मसला है जब गैस की इस वक्त कंजप्शन भी लो है, मतलब इंडस्ट्री फुल फ्लैश तो चल नहीं रही है महंगाई की वजह से, उसके बावजूद भी। और फिर अब सर्दियां भी खत्म हो गई, तो सर्दियों का एक प्रॉब्लम था, तो उसके बावजूद क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। रेजिडेंशियल में भी है, इंडस्ट्रियल में भी है। मतलब एक जगह तो कम से कम कहीं पे भी इनके पास पता ही नहीं चलता कि गैस कितनी मौजूद है, कितनी इन्होंने देनी है, कुछ इनको खुद नहीं पता होता। क्या अजीब तरीके से लेकर चल रहे हैं मुल्क को। जी बिल्कुल, खुद नहीं पता कि किस तरीके से निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अशरफ खान ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। शरह सूद में इजाफे की खबरों पर सरमायाकार शेयर्स फरोख्त करने लगे। 100 इंडेक्स 434 पॉइंट्स की कमी से 40,000 की सतह से नीचे बंद हुआ। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था और जो रमजान के बाद आज पहला दिन भी था। टाइमिंग भी कम थी जिससे स्टॉक मार्केट में सरमाकार मोहताज नजर आए। बुनियादी वजह ये कि शरह सूद में इजाफे की खबरों पर सरमाकार जो शेयर फरोख्त करते हुए नजर आए। 100 इंडेक्स 434 पॉइंट कमी से 40,000 की सतह से नीचे आ गया है। 39,942 की सतह पे बंद हुआ है। आज कम औकात कार होने की वजह से सिर्फ 1 अरब 29 करोड़ रुपए मालियत के 4 करोड़ 67 लाख शेयर का कारोबार किया गया है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि स्विट्जरलैंड गैस की आवाम की शिकायतों के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, इस पर क्या अपडेट है? यहाँ पे देखा जाए शहर भर में गैस की जो फराहमी उसकी शिकायत हो रही है, उस पर स्विट्जरलैंड गैस की जानिब से आज खुली कचहरी हुई जिसमें MD जो है इमरान मनियार, उन्होंने उस खुली कचहरी में जो सरबराही की थी और वहाँ पे जो आवाम ने शिकायत की वहाँ पे एक कहा जैसे पटेल पाड़ा है, वहाँ पे कहा है कि हमने बार मुतअद्दिद बार हमने शिकायत की लेकिन हमारा गैस प्रेशर बहाल नहीं हो जा रहा है। इसमें महंगाई में हम बड़ी मुश्किल से जो है सिलेंडर से घर में खाना बना रहे हैं और यहाँ पे मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो पटेल पाड़ा और ये जो गार्डन का इलाका है वहाँ गैस सप्लाई का जो मसला है उसको बहाल किया जाए। जिसमें MD SHGC ने इसका नोटिस लिया और तमाम जो हुक्काम है उस मुतल्लिका साइट के तो उनको हिदायत दी है कि वहाँ पे सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। और यहाँ ये भी बताया कि मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ गैस लीकेज है वहाँ नई गैस पाइपलाइन डालने का प्लान है और जल्द शहर में जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पाइपलाइनों में पानी आ रहा है वो बेहतर हो जाएगा। और साथ ये भी माना है कि वहाँ पे जो है सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए रमज़ान में जो शहर अफ्तार में जो है गैस सप्लाई जो है फराहमी करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और साथ में कहा है कि सुबह 8 बजे से 2:30 बजे तक लाइन तक को बेहतर करने के लिए गैस सप्लाई मौसम रह सकती है। ये भी यहाँ पे कहा है कि जिन लोगों को मज़ीद शिकायत है स्विट्जरलैंड गैस के दफ्तर में आके शिकायत दर्ज कराएं ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी फराहम करने के केस में IG सिंध को सड़कों पर शहरियों से बदतमीजी कल्चर का खात्मा करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने IG सिंध से मुकालमा करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान के साथ चलने वाला स्क्वाड शहरियों से बदतमीजी करता है। आम शहरियों को इशारे करके साइड पर होने का कहा जाता है। क्या आम शहरी चूंटियां हैं? आप जजेस को जो सिक्योरिटी देते हैं इन्हें तो गन चलाना भी नहीं आती। सारे कमांडोज और पुलिस अफसरान के स्क्वाड में चलते हैं। हमें सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ 2 गार्ड दें जिन्हें गन तो पकड़ना आती हो। शहर कायद से दरख्तों का तेजी से खात्मा किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबों के बायस बेशुमार दरख्त काटे जा चुके हैं। शहर में अव्वल तो दरख्त है ही नहीं और अगर नए लगाए जाएं तो उनकी हिफाजत नहीं होती। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा इस बारे। का मैदान बनकर रह गया है और तवील अरसे से ये देखने में आ रहा है कि पुराने दरख्त जो कि कदीम दरख्त है, चाहे वो MA जिन्ना रोड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी रोड हो,
या शहर के मुख्तलिफ रोड्स हों, वहाँ से इन दरख्तों की कटाई जो है वो शुरू कर दी गई। और अब सूरत हाल ये है कि कराची में दरख्त शाज़ो नादिर ही देखने को मिलते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह, जैसे कि सड़क के अतराफ़ में अमूमन हम ग्रीनरी देखते हैं, लेकिन कराची ऐसी ग्रीनरी से महरूम है। सूरत हाल ये है कि इन्हें कभी तरक्याती कामों की मद में जो है वो काट दिया जाता है, कभी तरक्याती जो BRT मंसूबे हैं उनकी मद में इनको काटा जाता है, और कभी जब कहीं दरख्त लगे हुए हों तो उनकी केयर ना होने की वजह से उन्हें ख़राब किया जाता है। तो तवील अरसे से यही सूरत हाल है। बहुत सी जगहों पर हुकूमत की जानिब से जो है वो मसनूई जंगलात भी लगाए गए। बहुत सी जगहों पर ये कहा भी जाता है कि हमने ग्रीन कराची रखना है और कहीं पौधे लगा दिए, कुछ इस तरह के बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनकी भी केयर नहीं होती, जिसकी वजह से वो पौधा तने से ही सूख जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। वैसे भी महकमा मौसमियात के जो माहिरीन हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि दरख्तों का होना पुरफ़ज़ा माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज जो है बहुत तेज़ी के साथ इसीलिए आ रहा है कि इन तमाम चीज़ों पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया आदिया। और शहरी इंतजामिया की जानिब से बचत बाजार लगाने के दावे धरे के धरे रह गए। गुलशन इकबाल 13D में भी बचत बाजार ना लग सका। खाली टेंट देखकर शहरी मायूस हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल 13D बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल सामने, और इस मैदान में मैं मौजूद हूँ तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बचत बाज़ार जो है यहाँ पर लगना था। शहर कायद के बेशतर इलाकों में हुकूमत की जानिब से बचत बाज़ार जो है लगाए जाने का ऐलान किया गया था, जिसपे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हमें दिखाई भी देती है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर बचत बाज़ार का खाली टेंट वहाँ पर शहरियों को मुँह चढ़ाते हुए दिखाई देता है। ना तो वहाँ पर फल है, ना तो वहाँ पर सब्जी है। और अगर मेरे कैमरामैन शकील अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा भी सकें कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला शर्की का ये इलाका है, यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर बचत बाज़ार का इनेकाद होना था, यहाँ पर बचत बाज़ार लगना था। जुम्मे के बाद शहरी इस बचत बाज़ार में आते, यहाँ पर ख़रीदारी करते, इस्तिफ़ादा हासिल करते, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस एरिया की ये है गुलशन इकबाल 13D में कि बचत बाज़ार का जो टेंट है, जो तंबू है, वो तो लगा दिया गया है, लेकिन ना ही अंदर इसके टेंट के अंदर फल है, ना ही सब्जी है, और ना ही गोश्त, ना ही कोई दीगर अशिया हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ये टेंट एकदम खाली है। टेबलें भी जो हैं वो भी फोल्ड हुई ही रखी हैं। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि जुम्मे के बाद वो शहरी जो कि टीवी पे देखते थे और हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि बचत बाज़ार से उनको एक फ़ायदा मिलेगा, एक इस्तिफ़ादा वो हासिल कर सकते हैं, तो यकीनन उनके लिए बहुत ही मायूस कुन एक बात है। एक शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ख़रीदारी की मुनासिबत से आए थे। उनसे जानते हैं। मुझे बताएं, ख़रीदारी के लिए आप यहाँ पर आए, क्या समझते हैं? ये तो ज़्यादती है गुलशन इकबाल वालों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बहुत ज़्यादती है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ पे इतनी मुश्किल होगी लोगों को, वो रिटेलर सामने अब यहाँ से लेंगे फ्रूट्स। सही है। तो आपको पता था कि बचत बाज़ार यहाँ पर लगने जा रहा है, या रैंडमली आपने यहाँ पर विजिट किया? नहीं, रैंडमली विजिट किया मैं, लेकिन मैं यहाँ करीब रहता हूँ। पूरे दिन से मैं स्टॉल देख रहा था कि सब तैयारियाँ हो रही, तो मैं इसलिए आज यहाँ पे आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। देखें, जैसे शहरी ने कहा कि बचत बाज़ार का सुन रहे थे, बचत बाज़ार की तैयारियां देख रहे थे कि ये टेंट, जैसे उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन पहले ही लग गया था, लेकिन अभी तक जो है बचत बाज़ार जो है यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी है। बचत बाज़ार में ना ही सब्जी, ना ही फल, ना ही कोई दीगर अशिया। तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। शहर कायद की आवाम के साथ ज़्यादती है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी उनको एक रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, और जहाँ पर एक दावा किया जा रहा है कि भाई बचत बाज़ार मौजूद है, तो ये बिल्कुल एक ट्रू स्टोरी है, एक ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि बचत बाज़ार यहाँ पर सिर्फ उसका टेंट लगा हुआ है, उसके अंदर और कुछ नहीं है। पाकिस्तान चौक पर बरसों से फरोख्त होने वाले इकबाल के चने आज भी शहरियों में मकबूल हैं। मजीद बात करेंगे इस हवाले से अख्तर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी चौक पर, जहाँ पिछले 50 साल से एक रेड़ी लगती है इकबाल के छोले के नाम से। मेरे साथ इस वक्त जो है वो ऑनर मौजूद है, उनसे जानते हैं। हमारा खानदानी काम है। हमारे वालिद साहब ने ये 50 साल पहले ये पेड़ लगाया था, जिसके फल अभी तक हम खा रहे हैं। तो बस ये मोहब्बत है कस्टमर की। चने तो दुनिया बेचते हैं, अल्लाह पाक सबको बिकवाते हैं, लेकिन एक मोहब्बत बोल रहे, जायका बोलते हैं। बस ये बोलते हैं रमज़ान में जब तक चने नहीं मिलते ना तो दस्तरखान में मज़ा नहीं आता। ये सारा होममेड है हमारा। बाज़ार से कोई चीज़ परचेज़ नहीं करते हम लोग, सारा होममेड
यानी कि पूरी रात हम लोग घर वाले सब मिलके बनाते हैं और यहाँ पे 4 घंटे में आके बेच के चले जाते हैं। का कहना है कि 50 साल पुराने इनके वालिद ने ये ठेला जो है वो यहाँ पर कायम किया था, जो अब तक जो है ये यहाँ से कमा रहे हैं। साथ इनका ये कहना है कि तमाम जो इनकी प्याज की चटनी और तमाम चटनी और मसाले हैं वो घर के बने हुए हैं। ये चने की चाट है वो 4 घंटे में इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर रमज़ान की खरीदारी के लिए रश लगाई हुई है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें अपडेट किया। माह रमज़ान आते ही अफ्तारी से कबल फ्रेस्को के दही बड़े लेने के लिए आवाम का रश लग जाता है। तफसीलात बताएंगी इकरामान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ और माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। शहरी जो हैं वो इस टाइम पर बंस रोड की फूड स्ट्रीट में खासा शहरियों का रश नज़र आ रहा है। अफ्तारी की गहमा गहमी है। मैं फ्रेस्को के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरी जो हैं दही बड़ों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो दूर दराज से दही बड़े लेने के लिए यहाँ पर खुसूसी आए हैं। मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ, मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से लेने के लिए? मैं PCHS से आया हूँ और स्पेशली मेरे घर वालों ने कहा कि भाई वहाँ से दही बड़े लेके आएँ और फ्रूट चाट, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर गहमा गहमी भी है और से महंगाई का रोना तो है ही, मगर ये कि हम छोड़ेंगे नहीं, बगैर हमारी इफ्तारी इसके बगैर नहीं होगी। आपको लगता है कि क्या ये पहले रमज़ान से पहले जो दही बड़े थे उसकी कीमत कम थी और रमज़ान आने से बढ़ गई है? ये तो ऑब्वियसली मैं बता दूँ थोड़ा बहुत तो रेट बढ़े हैं, ये तो नो डाउट, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, पूरे हमारे बर्र-ए-सग़ीर में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब रमज़ान आते हैं, रमज़ान की आमद होती है, बेइंतहा महंगाई हो जाती है। इसके अगेंस्ट अगर यूरोप अमेरिका में देखें तो वो हमारे लिए स्पेशली पैसे कम करते हैं और बहैसियत मुसलमान के हमें अफसोस का मकाम है। हमें अपने रेट नीचे लाने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जी तो आपने देखा कि इनका कहना था कि ये दही बड़े लेने के लिए स्पेशली PCHS से यहाँ पर आए हैं। इनका ये कहना है कि दही बड़ों के बगैर जो है अफ्तारी जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। फ्रेस्को के दही बड़ों का जो टेस्ट है वो लाजवाब है। हाँ, रमज़ान आने से कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, मगर शहरियों का यही कहना है कि जब तक वो दही बड़े अफ्तार में ना खाएँ उनकी अफ्तार मुकम्मल नहीं होती। जी।